बाबा से हर बात हम बताएं, ये नहीं कहें बाबा आप तो सब कुछ जानते हो। बाबा से हर एक बात शेयर करें। तो ये बाबा ने दो बातें विशेष कही, तो अभी बाबा से सुनते हैं। तो आज 24 तारीख के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए क्या करो? अपार खुशी व नशे में रहने के लिए क्या करो? देह अभिमान की बीमारी देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो। देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता? ज्ञान का भी उल्टा नशा चढ़ जाता है ना। हाँ, मुझे सब आता है। मैं तो, मेरे अंदर दीदी कोई कमी नहीं है है ना। किसी को पूछो आपके, नहीं मैं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मैं हाला बना बनाया देवता हूँ। या मैं तो बाबा की तो याद रहती ही है ना, सारा समय बाबा की याद रहती है। बाबा को भूलते कब है? तो ये क्या है? उल्टा नशा, दे अभिमान। बाबा कहते मैं खुद याद भूल जाता हूँ ना, अपना मियाँ मिट्ठू बनना, ये भी उल्टा नशा है। तो बाबा कहते किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? किन बच्चों को? नहीं, किन बच्चों को नहीं चढ़ सकता है? वो ऐसा क्या पुरुषार्थ करता है? जो रियल चेकिंग करते हैं, हाँ, जो एनालिसिस जो करते रहते हैं। और एक ही बाप की याद में रहते हैं। जो एक ही बात यथार्थ की याद में रहता है। जो यथार्थ रीति पुरुषार्थ नहीं करते। और उत्तर है, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं। कई सारे बाबा ने पॉइंट्स बताए। मान लो चलो एक पॉइंट है, और भी कई पॉइंट नहीं है, तो वो भी तो पूरा नहीं कहा जाएगा ना। तो पहला, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। अच्छा, अब किनको नशा चढ़ जाता है? सुनो, जो बाप को साधारण समझते हैं, जो बाप को साधारण समझते हैं। हाँ, कई बार यशु बाबा को, अरे बाबा वही वही तो बातें बताता है ना, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है ना, मुरली की स्टडी नहीं है, डेप्थ नहीं है, अनुभव नहीं किया है। तो जो बाप को साधारण समझते हैं, वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करें, याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दें। याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दें। बच्चे अपना समाचार नहीं देते, तो बाप को ख्याल चलता कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया है। हाँ, माया पकड़ के तो नहीं ले गई, नाक कान बंद तो नहीं हो गए हाँ, तो बाबा को ख्याल चलता कि बच्चा कहीं मूर्छित तो नहीं हो गया है। अच्छा, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे
जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। हमारे दो पिता है, दो बाप का परिचय दो। बेहद का बाबा माना, बेहद की आत्माओं का बाप। वह हद का बाप हर एक जीव आत्मा का अलग है। यह नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। क्यों? बाबा कहते हैं ये नॉलेज भी सभी एक जैसा धारण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबके समझने का अलग अलग है ना, सबकी अंडरस्टैंडिंग पावर, समझ शक्ति अलग अलग है ना। कोई गांव का है, कोई पढ़ा लिखा है, उसमें भी लेबल्स है। कोई अनुभवी है, कोई बहुत सारे शास्त्र पढ़ के आया है, कोई बहुत सारे लोगों की गलत गलत बातें सुन के आया है ना। तो हर तरह का अलग अलग। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान भी कोई 1%, कोई 90% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा। अब जिस अनुसार धारणा होगी उस अनुसार सत्युग में स्टेटस होगा। राजा रानी प्रजा। प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है। हर एक, अब बाबा फिर कहते हैं हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं, मतलब अपनी समझ के अनुसार ही पढ़ते हैं। वैसे भी टीचर स्टूडेंट को एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन सभी ग्रेड अलग अलग होता है ना, ABCD। तो यहाँ पे भी कितने सारे बाबा के बच्चे, तो हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है आगे चल इम्तिहान होगा। हो रहे ना, इम्तिहान होना जरूरी है ना। जरूरी है ना। जिस यूनिवर्सिटी में पेपर ना होता हो वहां का प्रोडक्ट कैसा होगा, है ना। जिस बच्चे के जीवन में यंग एज में बचपन से कोई पेपर्स ना आए, हाँ, वो फील्ड में कैसा होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा को सत्युग की चाबी देनी है तो ऐसे ही दे देगा, पेपर तो आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं इम्तिहान होना भी है। बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, परंतु अभी भी समझ सकते हो कि हम किस पद के लायक हैं। भल लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं। फिर भी हाथ उठा देते हैं, है ना। अंदर से समझते हैं हम कैसे बनेंगे, फिर भी लज्जा से कोई क्या सोचेंगे तो हाथ उठा देते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं यह भी अज्ञान है। देखो दो पर्पस, एक होता है कि हाथ उठाए तो ताकत आएगी, है ना, इसलिए भी हाथ उठाते ना, उसको सौंप दिया, अभी वो ताकत देने वाला है। तो बाबा कहते हैं यह भी अज्ञान ही कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होता है। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं है, पास नहीं होंगे। वह समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे। हर एक स्टूडेंट बाबा कहते हैं अपना समझ सकते हैं। यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अकल नहीं है, दे अभिमान बहुत है। हाँ? भल आए हैं यह देवता बनने के लिए, परंतु फिर ऐसी चलन भी तो चाहिए। हाँ, देवता बनने के लिए आए हैं तो बाबा कहते हैं ऐसी चलन भी तो चाहिए।
बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। प्रीत की निशानी है, मुझे बाबा से बहुत प्यार है, प्रीत है। प्रीत की निशानी उसकी रीति को मानना। रीति मतलब नियमों को मानना, तो प्रीत की रीत कहते हैं। अच्छा, बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते हैं, तो फिर वह क्या समझेंगे। बाप को याद करना यह तो ही गुप्त बात, बाप को याद करना यह तो ही गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। कल का था ना वरदान कि याद और सेवा, हम याद कर रहे हैं तो गुप्त है। सेवा में ही तो पता चलता है कितनी याद की ताकत ली है, कितनी सहन शक्ति है, कितना समाने की शक्ति है ना, कितना एडजस्टिंग पावर है, इस फील्ड में ही तो पता चलता है। तो बाबा कहते हैं याद है गुप्त, और फिर पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। पढ़ाई में नंबरवार होते हैं, एक जैसा थोड़े पढ़ेंगे। बाबा समझते हैं अभी तो बेबी है। ऐसे ऐसे बेहद के बाप को 3-3 4-4 मास भी याद नहीं करते हैं। अब देखो बाबा ने कहा है, हाँ ऐसे होंगे, हमारे यहाँ तो कोई नहीं है ना ऐसे। हम तो रोज ही बाबा को याद करते हैं, रोज अपना समाचार देते हैं। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं। बाप को पत्र तक नहीं लिखते हैं कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ, क्या क्या सर्विस करता हूँ। बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है कि कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया है, हाँ कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं, सारा समाचार सुनाते हैं। हाँ बाप भी समझते हैं कि बच्चा जीता है, हाँ, समाचार लिखते हैं बच्चा जीता है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है ना। समाचार से, व्यवहार से बाबा समझ जाते हैं। दे अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा मुरली में समझाते हैं कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है और अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते और पत्र भी नहीं लिखते। आज बाबा बार बार फोकस कर रहे हैं, कोई है जो बाबा को याद नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते, समाचार भी नहीं सुनाते ना। देखो यहाँ यहाँ पे भाव बाबा का है कि निमित्त के साथ में हमारा व्यवहार, हमारा समाचार जरूर निमित्त तक पहुंचना चाहिए। जो बड़े हैं उन तक जरूर पहुंचना चाहिए। उस समय तो ब्रह्मा बाबा साकार रूप में थे। अच्छा, तो बाप भी याद कैसे करेंगे। याद से ही याद मिलती है। अभी अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो और दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, इसलिए याद नहीं करते। अब वो साधारण रीति से आता है इसलिए साधारण, यही तो है कि वो साधारण रीति से आते आया हुआ तो भी हम उसको साधारण ना समझे उसको ना। यदि वो श्री कृष्ण के रूप में आता फिर तो सारी दुनिया आ जाती। वो साधारण रीति से आया है, ब्रह्मा के तन में आके ज्ञान दे रहा है। यही तो बुद्धि की समझ है ना। बाबा कहते समझ के आधार पर ही फिर स्टेटस सत्युग में होता है, धारणा होती है। तो बाबा कहते हैं हाँ साधारण समझते हैं इसलिए याद नहीं करते। बाबा कोई भपका आदि थोड़ी दिखाएगा। भगवानो वाच, मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। तुम ऐसे थोड़ी समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं।
यह नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। क्या कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बाबा से पढ़ते हैं। हाँ, ये नशा है कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यह नशा हो गीता पढ़ने वाले भल कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ बस, उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी ही रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधे धोरी में। उनके पास में कोई सत्युग में जाने का लक्ष्य थोड़े ही है। तुमको तो अभी बुद्धि है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, परंतु उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा। हमको बुद्धि में है कि बेहद का बाप पढ़ाते हैं और हम ऐसा बनने वाले हैं। उन्हों को, गीता पढ़ने वालों को ऐसा नहीं आएगा कि पिता पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आए, उनको दो बाप का परिचय देना है। बोलो, भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है, यह कलयुग है, इससे स्वर्ग थोड़े ही कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सत्युग में भी है, कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो कहेंगे नरक में है, किसको सुख है तो कहेंगे स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं कि दुखी मनुष्य नरक में है। ऐसे बहुत कहते हैं कि दुखी मनुष्य नरक में है। हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियां मोटरें आती हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। गोल्डन एज, आयरन एज एक ही बात है। कहते हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, हमें नहीं आना सत्युग में। कई लोग ऐसे भी होते हैं, कोर्स करने के लिए जब आते हैं, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, हमें बस शांति चाहिए और हमें नहीं जाना। ऐसे भी होते हैं। तो पहले, तो बाबा कहते हैं तो पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है कि वो बाप से क्या मिलता है और ये बाप से क्या मिलता है। बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं, वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? पिता को सर्वव्यापी कहेंगे? अच्छा, मान लो पिता सर्वव्यापी है तो सारे पिता हो गए। हाँ, सारे पिता हो गए। अच्छा, एक के बीच में थोड़ा गैप तो होगा ना। हाँ, तो वो गैप जो है वो क्या है? एक अणु के बीच में दूसरे, ऐसा भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना, तो दो के बीच में तो एक गैप होगा ना। तो वो उस गैप में क्या है? सर्वव्यापी कहा ना, तो गैप में भी तो वही होगा, तो फिर तो सारा ही है, फिर सारे ही पिता हो गए। तो फिर बाबा कहते हैं सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता। अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी आत्माएं हैं, वह भी आत्मा है, परंतु वह परमात्मा है। बाबा यहाँ रूप की बात कर रहे हैं। वह सदा परम धाम में रहते हैं, इसलिए उनको परम आत्मा कहते हैं। सदा परम धाम में रहते हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता, मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ। यह बातें कोई बाहर का समझ ना सके, बात बड़ी सहज है। फर्क सिर्फ इतना है, जो बाप के बदले वैकुंठ वासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या श्री कृष्ण ने वैकुंठ से नरक में आकर राजयोग सिखाया? श्री कृष्ण कैसे कह सकता है दे सही दे के सभी धर्मों को छोड़ो? जो खुद देहधारी है वो तो ये बात कह ही नहीं सकता कि सभी धर्मों को छोड़ो। अच्छा, कौन से धर्म? सर्वधर्मानि परित्यज्य, कौन से धर्म? अच्छा, जब भक्ति मार्ग के अनुसार जब श्री कृष्ण जी ये बोल रहे थे तब क्या मोमडेंस थे? हाँ, तब क्या क्रिश्चियनिटी थी? तो कौन से धर्म, कौन से धर्म की उन्होंने बात की होगी? जैसे कहते ना,
पितृ धर्म, पतिव्रता धर्म, है ना, भाई भाई धर्म, ये जो धर्म है ना, ये भी बॉडी कॉन्शियस है ना। मैं आत्मा हूं, अब मेरा क्या धर्म है? ये तो बॉडी के साथ में धर्म जुड़े हुए हैं, तो ये भी धर्म, फिर तो देह के जो भी कॉन्शियस है वो सब धर्म में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा और कहा मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूँ। कितना फर्क हो गया है। इस एकज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं। शिव बाबा को सर्वव्यापी कह दिया और श्री कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया। मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं। ना मैं सर्वव्यापी हूँ और ना ही श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है। हर आत्मा को अपना 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 शरीर है। नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। ना मुझे शरीर है और ना मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूं तो इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है। मुझे सदा शिव ही कहते हैं। मैं ही सर्व का सदगति दाता हूँ। कौन कह रहा है ये? शिव बाबा। मैं ही सभी का सर्व सदगति दाता हूँ। आत्मा को सर्व का सदगति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? हाँ, आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सदगति होती है। यह सभी बातें विचार सागर मंथन करने की। परमात्मा की भी दुर्गति होने लगे तो फिर सदगति में कौन ले जाए? नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती। दिन भर झरमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। पर चिंतन, पर दर्शन, इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है। अब ये साइंस के साधन सेवा के लिए भी बहुत अच्छे हैं और आत्मा को गिराने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। है ना, कलयुग भी बढ़ा रहे हैं और सतयुग भी बढ़ा रहे हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है। फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाप को याद ना करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी कर खड़ा करते हैं और माया घड़ी घड़ी गिरा देती है। बाप कहते कभी हार नहीं खानी है। हाँ, कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। हाँ, माया इस रजाई में सुलाने की कोशिश करती, बाप उस रजाई के लिए मेहनत कराते। या तो वो वाली रजाई लो या ये वाली रजाई लो। ना, ना कहा कि इतनी ठंड है कैसे आए? तो भाई बोला बच्चे भी तो स्कूल जा रहे हैं ना, सुबह सुबह उठ करके तैयार हो जाते हैं 6 बजे, स्कूल जा रहे हैं ना। हाँ, वो हमारे से पहले जा रहे हैं तो उनके लिए, हाँ उनके लिए ठंड नहीं है क्या? उनके लिए ठंड नहीं है क्या? देखो, अच्छा बनने के लिए कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ती है ना, और वो सुख भी देती है। अपने आप को यदि कंपेयर करें फर्स्ट डे जब आए थे और आज, आपकी मेहनत से ही तो हम आगे बढ़े ना, तो अब लक्ष्य तक भी पहुंच जाएंगे मेहनत करते। तो बाबा कहते बाप को याद न करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते, माया गिरा देती है। बाप कहते कभी हार नहीं खानी है। कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है। माया जीत अंत में बन ही जाएंगे। ये भी बाबा
धीरज देते हैं, माया जीत बन ही जाएंगे। रावण राज्य खलास तो होना ही है, फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बने हैं, अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं, अच्छा सदा सेव कब रह सकेंगे? बाबा की छत्र छाया और श्रीमत और बाबा की याद और सुनो, बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। हाँ, अब ये भी देखना है किन चीजों में बिजी रखना है ना, किन चीजों में बिजी रखना है। इसको ही सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की बात नहीं है, ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी होते हैं, देवताओं को सुदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में है कि आज से 5000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी, जिसको सत्युग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, बाप ने समझाया है। वह है फर्स्ट क्लास, वह है सेकंड क्लास। त्रेता एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए, जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए। कोई कोई वंडर भी खाते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है, ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं ना, कहते भी आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, अच्छा आप भी सुनो, टाइम नहीं है। तो बाबा कहते हैं बहुत वंडर भी खाते हैं, परंतु फुर्सत नहीं है जो पुरुषार्थ करे। फिर सुनते पवित्र जरूर बनना है। यह काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है, उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। परंतु परंतु काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है, नहीं, परंतु काम विकार उन्हों की जैसे पूंजी है, इसलिए वह यह अक्षर नहीं बोलते। काम जीते जगत जीत, साधु संत ये अक्षर नहीं बोलते, जैसे उन्हों की पूंजी है, क्योंकि उनका उनका बिजनेस भी है ना एक तरीके से। पहले के जो साधु महात्मा थे उनके अंदर ताकत थी, जंगल में जाके तपस्या करते थे और गांव वाले आके भोजन दे जाते थे। अभी तो उनके अंदर वो ताकत नहीं है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं यह बात वो लोग नहीं बोलेंगे, सिर्फ कहते हैं, उसकी जगह क्या कहते हैं, अपने मन को वश में करो। लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो, अशरीरी स्थिति। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं है। मन का काम ही है ना सोचना, जिसका काम ही सोचना है उसको आप रोक कैसे सकेंगे, नहीं रोक सकते ना। तो इसलिए पॉजिटिव थॉट से हम मन की फ्रिक्वेंसी को स्लो कर देते, नॉर्मल कर देते हैं, है ना। हाँ, तो ये तो बाबा कहते हैं देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच। हमारी बाबा ब्रह्मा बाप इतने कर्मेंद्रिय से डिटैच थे, शरीर से डिटैच थे, सब कुछ करते हुए भी जो दूसरों को भी डिटैच कर देते थे। बाबा से दृष्टि लेते थे, दादियों से दृष्टि लेते थे, है ना, सामने वाला भी डिटैच हो जाता था, तो खुद के अंदर कितनी ताकत होगी। तो बाबा कहते हैं शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए, फिर एक शरीर छोड़
दूसरा जन्म लेते हैं, दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना है। शांति तो तब हो, कब? जब शरीर में नहीं हो, है ना, पूरी तरह डेड एकदम। जब शरीर में नहीं, तो हम योग में क्या अभ्यास करते हैं? अशरीरी स्थिति, परम धाम में जाके वो शांति स्वरूप स्थिति, शरीर में रहते हुए हम वो अभ्यास करते हैं ना। मूल वतन में कर्म होता नहीं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप और सृष्टि चक्र को जानना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। क्रिएटर और क्रिएशन को जानना, ओवरऑल, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में न सफेद पोषधारी, न सजे सजाए, न नाग बलाए पहनने वाले शंकर आदि ही होते हैं। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते हैं। ये समझाने के लिए हम लोग दिखा देते हैं सूक्ष्म वतन में शंकर भी है। बाबा कहते हैं ऐसे कोई वहां नहीं होते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का क्या राज है वो बाबा भी समझाते हैं। ब्रह्मा की ही आत्मा संपूर्ण स्वरूप है नारायण का, और कपल फॉर्म विष्णु, तो वो बताया है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के दो रूप भी कहाँ है? सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के दो रूप कहाँ है? यहाँ पर, है ना। ब्रह्मा का ही संपूर्ण स्वरूप है ना विष्णु। अच्छा, वह फिर साक्षात्कार का पाठ ड्रामा में है, जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई ना पड़े। क्रिमिनल आंखों से यदि हमें साक्षात्कार करना है, सत्य के दृश्य देखना है, खैर बाबा कहते हैं आश नहीं रखनी है, लेकिन देखना है, तो पवित्र आंखें चाहिए। और पवित्र आंखें कैसे बनेंगी? जितना दूसरे की आत्मा को देखने का अभ्यास होगा, शरीर नहीं, आत्मा को देख रहे हैं, आत्मा से बात कर रहे हैं, तो ये तो क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई ना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम कल रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की, रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा को याद याद प्यार, गुड प्यार, मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा। थैंक यू बाबा, वाह 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 वाह। वाह, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। सिंधी में कहावत है ना कि, मतलब हम हॉस्टल में हम कहते थे कि, कहावत मुझे याद नहीं है, मतलब फ्री नहीं रहना है, भले कपड़ा फाड़ करके फिर उसको सिलो। हाँ, ऐसे कुछ है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ, खाली दिमाग शैतान का, मतलब किसी ना किसी कंस्ट्रक्टेड, मतलब कुछ ऐसी चीजों में हम बिजी रहे ना, इसलिए हम लोग को वहां पे बहुत बिजी रखते थे। यहाँ पे भी बाबा के घर में भी तो हम लोग बिजी रहते हैं ना कोई सेवाओं में बाबा बिजी करके रखते हैं, या पुरुषार्थ में बिजी करके रखते हैं। अभी ये होमवर्क है, अभी ये पुरुषार्थ है, एक सप्ताह का होमवर्क, फिर उसके बाद क्विज होता है है ना कोई कोई ना कोई, अभी आज से कोर्स भी शुरू, फिर कोई ना कोई कोर्स, मुरली क्लास। क्या? नहीं, आज नहीं है। आज नहीं है तो, हाँ कल से हुआ ना कोर्स शुरू। हाँ, 10:30 बजे तीन तीन लोग आए थे।
हाँ, शाम को 5 चलो अच्छा है ना। तो बाबा कहते अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गवाना है, व्यर्थ बातों में अपना समय नहीं गवाना है। इसलिए उसके लिए बाबा ने क्या कहा आज, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौन सा समय चल रहा है और किन बातों में अपना समय लगा रहे हैं। बाबा ने कहा ना, माया माया थोड़ी ना चाहेगी कि ये राम के राज्य में जाए, ये संपूर्ण बने, तो वो बिगड़ डालेगी, वो अपनी तरफ खींचेगी। अच्छा, सेकंड पॉइंट, शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। माया आ जाती है बीच बीच में। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। और जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया उतने फोर्स से आएगी, क्योंकि माया का राज्य जा रहा है ना हमारे सतो प्रधान बनने से। उसका राज्य जा रहा है ना। तो बाबा कहते अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। अच्छा, वरदान है, ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। डिटेल, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया। कौन सा? सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट। हाँ, जो ओटे सो अर्जुन, इसी से ही नंबर 1 बने। मतलब फर्स्ट पुरुषार्थ करने में पहले मैं। बाबा की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, सुनते हैं ना, कि हर कार्य में, चाहे गोबर के कुपले बनाने हो, सहन करना हो, त्याग करना हो, हाँ, वो कलंगीधर बनना हो ना, कलंक जो होते सो अर्जुन, हर चीज में बाबा नंबर 1। मतलब पहले त्याग करना हो, बाबा पहले, सर्वस्व समर्पण करना हो पहले, पुरुषार्थ करना हो, बच्चों को रात को उठ के सकाश देना हो, 2:30 बजे उठना हो, बाबा पहले। तो ये बाबा, तब तो वो ब्रह्मा बाप को बाबा ने चुना ना, चेतन को। तो बाबा कहते हैं जो ओटे सो अर्जुन, इसी में नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो, तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। आजकल कहने का जमाना नहीं है, किसी को शिक्षा देने का जमाना नहीं है। हाँ, उदाहरण है ना, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मूर्त बाबा कहते हैं ना, वो बन के फिर उनको सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान, इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है।
अच्छा, आप जो सुना रहे हो, आप कितना हो प्रैक्टिकल में, आपके अंदर कितनी शांति है। तो इसलिए जो कोर्स भी कराने वाले होते हैं, उनको उनकी भी बड़ी साधना होती है। कोर्स भी वो करा सकता है जिसकी अपनी खुद की दिनचर्या बहुत एक्यूरेट है। सुबह अमृत वेला, खान पान। अब मान लो उसने कोर्स में बताया कि शुद्ध भोजन करना है, और वो पार्टी में मिल गया, शादी पार्टी में मिल गया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे आप तो खुद ही बता रहे थे ना शुद्ध भोजन करना है, और आप खुद ऐसे। तो इसलिए ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोर्स कराने वालों के ऊपर। तो बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। अच्छा, स्लोगन है, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। अव्यक्त इशारे 24 नंबर, सदा हर परिस्थिति में परिस्थिति बदले लेकिन स्थिति नहीं बदले। कितना बढ़िया है। सदा हर परिस्थिति में परिस्थिति बदले लेकिन हमारी स्थिति ना बदले। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे। तो परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। परिस्थिति की क्या शक्ति है जो आपकी संतुष्टता को ले जाए, क्योंकि वो तो आपकी क्रिएशन है ना, आप मास्टर हो। तो परिस्थिति की क्या शक्ति है जो आपकी संतुष्टता को ले जाए। परिस्थिति का खेल भले देखो, लेकिन कैसे। किसी भी चीज, किसी भी खेल को देखना हो, बाबा ने क्या बताया, हाँ, साक्षी बन और संतुष्टता की सीट पर बैठकर देखो। तो क्या होगा, तो परिस्थिति आएगी, चली जाएगी, आपकी स्थिति को हिला नहीं पाएगी। अच्छा, ओम शांति। चलो, भी बाबा की याद।